हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाले जाएंगे इसको हम सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये रेशियोज को निकाल कर बताओ, इनके साइन 40 साइन कॉस टेन है ना, सेक कॉसेक कॉट, ये सब निकाल कर बताओ। मतलब साइन 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये निकाल कर बताना, साइन 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये निकाल कर बताना, कॉस 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी ये निकाल कर बताना। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज निकालना ये हमको सीखना, और इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से तुमको सिखा रहा हूं। ध्यान से देखना कैसे हम करेंगे, बहुत आसानी से सीख जाओ। देखो इसके लिए वो पहले मैं 45 डिग्री को ले रहा हूं। 45 के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, है ना, एक ट्रायंगल बना रहा हूं, राइट ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसका एंगल एक बी क्या है 90 डिग्री, ए बी सी। अगर ये 90 है, ठीक है, अगर ये 90 है और ये दोनों एंगल क्या है, ये 45 का है, 45 का चाहिए मुझे, एंगल ए 45 का है, तो ये एंगल भी कितना होगा बता सकते हो। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों का सम कितना है 180। तो अगर ये 90 है, ये 45 है, तो 90 प्लस 45 135। तो 180 में से 135 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 45। तो ये भी क्या हो जाएगा 45, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वी ड्रॉ राइट ट्राइंगल एबीसी। मैं पूरी मेथड से कर रहा हूं, है ना। ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, है ना, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 45। ठीक, एंगल ए की वैल्यू कितनी है 45। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 45 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टीज। इन तीनों का सम 180 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 90 प्लस 45। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 135 और ये हो गया 45 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू भी क्या होगी 45। तो हमने क्या देखा, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 45। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो, किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो क्या होगा, उनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल होगी। वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। मतलब एंगल सी की अपोजिट साइड क्या है ए बी, और एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी। रीजन हम यहां लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हो गया, ए बी और बी सी इक्वल हो गए। मान लो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, मान लो लेट, मान लो ये वैल्यू क्या है ए, हमने मान ली ये ए है, तो क्या होगा, ए है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर क्या होगा, AC स्क्वायर कितना होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया
2a²। ठीक है, तो वो मैं यहां लिख देता हूं 2a²। तो AC कितना होगा? रूट ऑफ 2a²। रूट 2a² मतलब a² का रूट तो हो गया a, और 2 का रूट 2। तो a√2 किसकी वैल्यू आ गई? a√2 किसकी वैल्यू आ गई? AC की। तो AC की वैल्यू हमको मिल गई a√2। अब देखो मेरे पास AB की वैल्यू है, BC की वैल्यू है और AC की वैल्यू है। मुझे क्या निकालना है? 45 डिग्री के एंगल, साइन 45, कॉस 45 और ये सब। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, मुझे केवल वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अभी मैं यहां साइन A ले रहा हूं, साइन A 45 डिग्री है ना। ठीक है, हालांकि दोनों 45 है, कोई भी साइड लेंगे, जिस एंगल की बात करेंगे वो क्या होगा। अब मैं इस 45 को भी अभी रब कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे तुमको। ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं साइन C का भी 45 निकालूंगा तो भी वैल्यू वही मिलेगी, साइन A 45 की वैल्यू भी वही मिलेगी। तो साइन A इज इक्वल टू साइन 45। साइन A की वैल्यू कितनी है? 45। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। परपेंडिकुलर कितना है? A, हाइपोटेनियस a√2, मतलब 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ज्यादा वो नहीं करूंगा। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। ठीक, मतलब साइन A मतलब साइन 45 डिग्री। इसी तरह से cos 45, cos 45 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? AB अपॉन AC, मतलब A/√2, मतलब 1/√2। ये cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। फिर tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC और बेस AB, मतलब A/A, मतलब 1। ठीक है, तो ये साइन, कॉस और टेन की आ गई वैल्यू। बस बहुत आसान हो गया। कॉसेक की वैल्यू क्या होगी? कॉसेक 45 डिग्री, 1/साइन मतलब √2। कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/कॉस मतलब √2/1। और tan 45 का कन्वर्स रेसिप्रोकल कॉट। तो कॉट 45 इज इक्वल टू 1/1, ये 1। ठीक है, तो ये साइन 45, कॉस 45, tan 45, इन सब की वैल्यू आ गई। यहां तक करेंगे तो हमको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे समझ में सबको 45 की वैल्यू कैसे निकालना। सबसे पहले एक एंगल को 45 मान लो, इसको 45 मानोगे, इसकी वैल्यू निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। उसके बाद ये साइड से इक्वल आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। साइड की वैल्यू को A मान लो। अब A मान लेंगे तो इसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। वैल्यू निकल गई। अब तीनों साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास। साइन 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू और इस सब की वैल्यू निकालना आसान हो गया। अब मैं 30 और 60 के लिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, 30 और 60 देखो क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। है, तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। और उसकी जो मीडियन होती है वो क्या करती है? उसकी मीडियन क्या करती है? साइड को ये मान लो A, B, C, ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है?
इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ये बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री। अब मैं सेकंड वाला ले लेता हूं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक। अब देखो, अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, तीनों साइड क्या होती है? किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है। तो मान लो कि ये साइड कितनी है? 2 है, तो ये भी कितनी है? 2 है, ये भी कितनी है? 2 है। अच्छा, ये AD जो है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है BC को, तो ये साइड कितनी होगी? A। ये भी कितनी होगी? A। यहां तक सबको समझ में आ गया? मेरे पास AD की वैल्यू नहीं है, अब मैं AD की वैल्यू भी निकालूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम sin 60 और cos sin 30 दोनों की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वी ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है ना। एंड ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, या इसको कह दो मीडियन, और ड्रॉ मीडियन AD। ड्रॉ, सीधा ही लिखो, AD परपेंडिकुलर BC। वो क्या करेगा? मीडियन है, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक। तो AD बाइसेक्ट BC, ठीक। AD क्या करेगा? BC को बाइसेक्ट कर देगा। मान लो लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A, ठीक है। तो BD कितना हो जाएगा? BD इज इक्वल टू 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2A इज इक्वल टू A। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये A आ गया, ठीक है। अब ये एंगल 60 है, वो 30 है, ये इसको मैं निकाल नहीं रहा हूं, है ना। वी नो दैट each angle of an equilateral triangle, थोड़ा सा लिखने का है इसमें, is 60 डिग्री। हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, ठीक है। एंड मीडियन बाइसेक्ट मीडियन AD बाइसेक्ट एंगल A ऑल्सो, है ना। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30, ठीक है। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाला जा सकता है, और इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब मेरे पास देखो, AB की वैल्यू है 2A, BD की वैल्यू है A, AD परपेंडिकुलर है, तो इन राइट ट्राइंगल, अब मैं क्या निकालूंगा? राइट ट्राइंगल ABD में AD की वैल्यू इन राइट ट्राइंगल ABD। ये तो शुरुआती इंट्रोडक्शन था, है ना। ये लिखना जरूरी है ताकि हम इन चीजों को समझ सके कि हमने क्या किया है। अब देखो, इन राइट ट्राइंगल ABD, है ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, उल्टा लिख रहा हूं ताकि, क्योंकि मुझे AD की वैल्यू चाहिए। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। ए बी कितना है 2a, 2a होल स्क्वेयर, 2a होल स्क्वेयर माइनस बी डी कितना है a स्क्वेयर, मतलब 4a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, और ये हो गया 3a स्क्वेयर। तो AD कितना होगा, AD इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वेयर, और ये किसके बराबर होगा, a का a स्क्वेयर का रूट कितना होगा a, और 3 का रूट 3, a रूट 3। ये हो गई वैल्यू किसकी, AD की। तो AD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a रूट 3। बस ये AD की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है ना। अब देखो मैं साइन 30, कॉस 30, टेन 30 और इन सब की वैल्यू कैसे निकालता हूं। ठीक, अब देखना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। साइन 30 इज इक्वल, अब साइन 30 क्या होता है, ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, और ये सॉरी, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है ना। तो क्या होगा, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। ए डी कितना है, ए बी डी ए अपॉन 2a, मतलब 1/2। तो ये साइन 30 की वैल्यू आ गई। कॉस 30 कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये 30 डिग्री का एंगल, ये बेस हो गया है ना। तो ए डी अपॉन ए बी, मतलब a रूट 3 अपॉन 2a, ए से ए कैंसिल, क्या बचा रूट 3/2, यहां भी a से a कैंसिल। फिर tan 30, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी अपॉन ए डी, कितना होगा, बी डी कितना है a अपॉन ए डी कितना है a रूट 3, तो a से a कैंसिल, क्या बचा 1/√3। अब कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2, सेक कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, कॉट कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3/1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये साइन कॉस टेन और कॉट कॉसेक और सेक, ये सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये 30 की वैल्यू आ गई। अब मैं 60 की निकाल रहा हूं, है ना, साइन 60। अब मेरे पास एंगल कौन सा है, हम राइट ट्रायंगल देखते हैं, ये ध्यान रखना। ये राइट ट्रायंगल को मैं चेक कर रहा हूं, किसको देख रहा हूं मैं, इस राइट ट्रायंगल को, इस राइट ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, ये है राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, और इस राइट ट्रायंगल में अब इस 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। इस 60 डिग्री के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। एडी कितना है a√3 अपॉन 2a, तो a से a कैंसिल, क्या बचा √3/2। फिर देखो cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है BD, हाइपोटेनियस AD, BD कितना है A अपॉन 2a, a से a कैंसिल, क्या बचा 1/2। ऐसे ही tan 30, tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AD बेस BD, है ना। तो कितना होगा, AD कितना है a√3 और BD कितना है
ए से कैंसिल, क्या बचा √3। अब देखो cosec 60 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। sec 60 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 2/1। cot 60 कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम बात करें 0 और 90 डिग्री की, ठीक है। अब 0 और 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं, देखो थर्ड 0 और 90 डिग्री। ये मेथड को समझना जरूरी है ताकि तुम इन एंगल को बड़ी आसानी से निकाल पाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं एक राइट एंगल बना रहा हूं, ठीक है, ABC, राइट एंगल एट बी। अभी मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, नंबर 4 0 डिग्री के लिए, ठीक है। देखो यहां पर अब 0 डिग्री के लिए मतलब अगर मेरे को ये एंगल कितना चाहिए 0, तो ये 0 कब होगा, जब मैं इसको क्या करूं, इसको मैं ऐसे नीचे लाता जाऊं, क्या करूं, नीचे लाता जाऊं। कब तक लाऊं नीचे कि ये 0 ना हो जाए, अभी तो ये एक्यूट है ना, अभी क्या है, एक्यूट एंगल है। अब मैं BC साइड को छोटा कर रहा हूं, वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ BC। इस तरीके से कर रहे हैं कि एंगल CAB कितना हो 0। जब CAB वैन, अब देखो ड्रॉ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, ठीक है। नाउ क्या कर रहे हैं हम, नाउ रिड्यूसिंग साइड BC such that at a time, एक समय क्या हो जाए, at a time angle CAB becomes 0 डिग्री। एक समय क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, और जब ये 0 डिग्री होगा देन क्या होगा उस समय, देन BC विल बिकम 0 एंड AB इज इक्वल टू AC, और AB और AC क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो इसको मैं छोटा करते जा रहा हूं तो ये एंगल भी क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। जब ये C पॉइंट B पर आ जाएगा तब ये CAB एंगल कितना हो जाएगा 0, और उस कंडीशन में AB और AC क्या होंगे, इक्वल, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखो बस हो गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, सो साइन 0, साइन A मतलब साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनियस AC, तो क्या हो गया BC कितना है 0, 0 अपॉन कुछ भी रखो तो क्या मिलेगा 0। कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 मतलब बेस अपॉन बेस, बेस कितना है AB, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस AC, AC और AB क्या है, इक्वल है, तो AB अपॉन AB इज इक्वल टू 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1। tan 0 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC,
और बेस कितना है ए बी, तो 0/AB कितना होगा 0। ठीक है, तो ये साइन 0 कॉस 0 टेन 0 आ गया। ठीक है, अब देखो कॉसेक 0 कितना होगा। कॉसेक 0 क्या होगा, कॉसेक 0 इज इक्वल टू 1/0। 1/sin मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। ठीक, सेक 0 कितना होगा 1/1, सेक 0 डिग्री 1/1 इज इक्वल टू 1। और टेन 0 कितना होगा, सॉरी कॉट 0, कॉट 0 कितना होगा, कॉट 0 डिग्री 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। ठीक है, इसकी वैल्यू इंफिनिटी आई, तो 0 क्या आ गया समझ में। अब हम बात करें 90 डिग्री की। 90 डिग्री कैसे होगा, देखो ऐसे ही ड्रॉ राइट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। नाउ अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं उल्टा काम कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ रिड्यूसिंग द साइड ए बी, नाउ रिड्यूसिंग साइड, अब हम 90 डिग्री का निकाल रहे हैं ना। नाउ रिड्यूसिंग साइड ए बी सच दैट एट टाइम एंगल CAB बिकम्स 90 डिग्री। और जब CAB बिकम्स 90 डिग्री हो जाएगा तब क्या होगा बताओ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको ऐसे ला रहा हूं, ये एंगल को इधर ला रहा हूं। अभी ए पॉइंट क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट होता जा रहा है। ए पॉइंट क्या हो रहा है, शिफ्ट होता जा रहा है। और जब ए पॉइंट 90 डिग्री होगा तब ट्रायंगल एबीसी में एंगल CAB क्या होगा 90 डिग्री। और उस कंडीशन में क्या होगा, देन AB इज इक्वल टू 0। AB कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जब ये चिपकेगा इससे B पॉइंट और A पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो BC और AC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया, यहां पर आ गया ये पॉइंट A, इस जगह पर आ गया है ना। B और A क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड करेंगे। हो गया, तो मतलब एंगल A पॉइंट और B पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। उस कंडीशन में BC और AC क्या होंगे, इक्वल होंगे। और AB जो होगा वो 0 हो जाएगा। तब साइन A मतलब साइन 90। अब मैं साइन A नहीं लिखूंगा, साइन 90 लिखूंगा। कॉस A नहीं लिखूंगा, टेन A नहीं लिखूंगा, सीधे टेन 90 लिखूंगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है AC। दोनों इक्वल है, BC अपॉन BC लिख दो इज इक्वल टू 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। कॉस 90 क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है AB, हाइपोटेनियस कितना है AC। तो 0 अपॉन AC, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो क्या होगा 0। और टेन 90 कितना होगा, साइन अपॉन कॉस, ऐसा भी लिख सकते हो तो 1/0। या दूसरा तरीका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस कितना है AB। AC कितना है 1, AC कितना है, AC और BC इक्वल है ना। तो AC अपॉन AB, AB कितना है 0। तो ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी हो गया। ठीक है, अब देखो कॉसेक 90 कितना होगा, कॉसेक 90 1/1 मतलब 1। सेक 90 कितना होगा,
सेक 90 कितना होगा? सेक 90 कितना होगा? 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक। और कॉट 90 कितना होगा? कॉट 90 1/, नॉट डिफाइंड, 1/, नॉट डिफाइंड मतलब 0, 1/10 मतलब ये हो जाएगा 0। तो कॉट 90 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब इसकी एक समरी बनाते हैं, इसको याद कैसे करें, क्योंकि सर इसको याद करना तो बड़ा टिपिकल है, तो बहुत ही आसान तरीका तुमको बता देता हूं मैं याद करने का। इसकी टेबल को कैसे याद करें, हाउ टू लर्न द टेबल, टेबल को कैसे लर्न किया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, बड़ी आसानी से सीख जाओगे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं साइन, कॉस, टैन, है ना, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक। और यहां एंगल 0, ठीक, 30, 45, 60 और 90, ठीक। अब सबसे पहले क्या करें हम, यहां से 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दें, ठीक। उसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। और उसके बाद इन सब का क्या निकालो, स्क्वायर रूट, क्या निकालो, स्क्वायर रूट। ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0/4 मतलब 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 2/4 मतलब 1/2 और 1/√2। 60 की वैल्यू √3/4, √3/√4 मतलब 2, तो √3/2। और इसकी वैल्यू 4/4 1, √1 मतलब 1। तो ये वैल्यू हो गई साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब इसके अपोजिट चल दो, बस इसका उल्टा लिख दो। 1 वहां लिखा है, 1 को यहां लिख दो, √3/2 को यहां लिख दो, 1/√2 को यही लिखो। उल्टा चलना है ना, 1/2 और फिर ये 0। तो ये आ गई कॉस की वैल्यू। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, साइन की वैल्यू एंगल बढ़ने पर 0 से 1 की तरफ जा रही है, कॉस की वैल्यू एंगल की वैल्यू बढ़ने पर 1 से 0 की तरफ जा रही है ना, मतलब कम हो रही है। तो tan की वैल्यू क्या होती है, 0/1 मतलब 0। tan की वैल्यू tan 30 की, इसके अपॉन में ये 1/2/√3/2 मतलब 1/√3। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 1/√2/1/√2 1। tan 45 की वैल्यू आ गई 1। tan 60 की वैल्यू √3/2/1/2 मतलब √3 और इसकी वैल्यू 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, ठीक है। अब फिर अपोजिट चलो, इसके अपोजिट आ जाओ, 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना, 1/1/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दो √3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल 0, है ना, क्या हो जाएगा 0। फिर से इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, है ना। और फिर कॉसेक साइन 0, इसका रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2/1 मतलब 2, इसका रेसिप्रोकल √2/1 √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3,
और उसका रेसिप्रोकल है 1/1 मतलब 1। तो इस तरीके से हम इस टेबल को भी अच्छे से याद कर सकते हैं। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लो, उसको 4 से डिवाइड करो और उसका रूट निकाल लो, अंडर रूट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो साइन 0 30 45 60 और 90 की आएगी। उसके बाद जो मेथड मैंने बताई है उससे बाकी सारे एंगल निकल आएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। I hope you understand it very clearly. Thank you very much for watching this channel. Please do like, share and subscribe my channel. God bless you all.